हेलो, जय हिंद दोस्तों। अभी मुझे समाचार कुछ देर पहले मिला था कि जैसलमेर में धूल भरी आंधी और बारिश आई है और वैसे ही आंधी अभी यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। तो आज अपन देखते हैं कि ये आखिर रेत का बवंडर आता कैसे है, किस तरीके से ये अपना पूरा असर दिखाता है। ये देखिए आप, जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षितिज है वहाँ से ये रेत का बवंडर एकदम ऊपर उठता हुआ आ रहा है और ये इतना सघन और काला होगा कि ये पूरा एकदम अंधेरे की तरह छा जाएगा, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो आप देखें तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है। इसके गुबार आप देख सकते हैं अंदर अंदर। मैं जहाँ तक इसको देख पाया हूँ तो इसका यही है कि अभी ये अगले 5 मिनट तक, 5 मिनट से भी कम समय में ये जो है वो आ जाएगा, मेरे ऊपर तक चारों तरफ छा जाएगा। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे और रेत का बहुत ही गहरा गुबार है। मुझे ऐसा याद है कि शायद 10 या 12 साल पहले ऐसा रेत का गुबार आया था जिसमें बिल्कुल दिन में जो है विजिबिलिटी जीरो हो गई थी, एकदम प्योर शुद्ध जो डार्कनेस होती है, एकदम अंधेरा वैसा हो गया था। तो इसे रेड स्टॉर्म ऑफ राजस्थान भी कह सकते हैं, मगर ये बहुत गहरा रेत का गुबार है, बवंडर जिसे कहते हैं वो। और जैसे ही आएगा पूरा एकदम विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके भीतर अगर आप अंदर आप गहरा देख सकते हैं तो इसमें जो है वो उठते हुए बवंडर की जो है वो अलग अलग, इसके अंदर भीतर जो इसकी लहरें हैं वैसा इसका जो पूरा टेक्सचर है वो दिखाई दे रहा है अंदर अंदर, जो डार्क और इस तरह का। तो आप देखें इधर एकदम बिल्कुल साफ़ है आसमान, ऊपर थोड़े बहुत बादल हैं, इधर एकदम साफ़ है, इधर भी एकदम ही पूरा साफ़ है। मगर ये जो इधर क्षितिज है पश्चिम वाला इस तरफ से, और इधर ये तो एकदम ऊपर आ ही गया है, पूरा शुद्ध एकदम जिसे काला बवंडर जिसे कहते हैं। बिल्कुल इसके आते ही विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और पिछली बार तो उसमें बहुत ज़्यादा विंड स्पीड थी, हालांकि अभी जैसलमेर से मुझे समाचार मिला है कि इसकी विंड स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर पिछली बार बहुत ज़बरदस्त विंड स्पीड थी। और ऊपर आने का जो मेरा दरवाज़ा है वो हल्का सा खुल गया था, तो उसे वापस बंद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और बारिश हो रही थी तो नीचे मार्बल के फर्श पे पाँव भी फिसल रहे थे, तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति हो गई थी। पर मैंने ये इनके ताकत लगा करके उस समय उस दरवाजे को बंद किया, नहीं तो वो दरवाज़ा अगर बंद नहीं होता तो सामने जो ये ग्लास लगे हुए थे खिड़की में, बहुत बड़ी खिड़की है, 5 बाई 10 की होगी, वो पूरा शायद क्रैक कर जाता और पूरा घर जो है वो धूल से भर जाता और भी उसमें नुकसान होते, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर हवा अंदर जाती है तो बहुत समस्या हो सकती थी। ऐसी आंधियाँ अक्सर आती रहती है, मगर ये कुछ ज़्यादा गहरी दिख रही है, ज़्यादा बड़ी दिख रही है एकदम, और इसकी जो डार्कनेस है वो भी ज़्यादा है। अब आप देखें इसका पूरा जो रंग है वो निखर के सामने आ गया है और बहुत ही ज़ोरदार पूरा ऐसे, शायद आसमान में 1 या 2 किलोमीटर ऊपर तक इसका होता होगा ऐसा लगता है, मगर असल में कितनी है ये तो पता नहीं। कई बार ऐसा भी होता है रात में जब आप सोए हुए होते हैं तो अक्सर ऐसे बवंडर आ जाते हैं, और जब वो चारों तरफ आपको घेर लेते हैं तभी उसका पता चलता है। तो ये आज मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि ऐसे कोई बवंडर आए तो उसको फिल्माया जाए, तो आज मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है और मैं इस रेड सैंड स्टॉर्म ऑफ राजस्थान इसकी फ़िल्मिंग कर रहा हूँ और ठीक लग रहा है। देखते हैं इसका क्या होता है, कैसे ये हम पर प्रभाव डालता है। इधर का जो क्षितिज है वो एकदम साफ़ है फ़िलहाल अभी भी, और मगर ये जो है पूरा इधर ये एकदम काला हो गया। अब ये बहुत नज़दीक आ चुका है चारों तरफ से, बहुत क्लोज जिसे कहते हैं वैसे। अभी मुश्किल से ये मेरे से होगी 2-1 किलोमीटर दूर होगी शायद। आप देखें 3 लहर हैं, उधर एक पीछे एक और लहर है, हल्की सी उसकी लेयर दिखाई दे रही है, उसके बाद एक डार्क लेयर उसको फॉलो कर रही है, फिर उसके बाद ये जो अंदर अंदर इसमें जो लहरें हैं रेत के गुबार की जैसे, वैसे वैसे अलग अलग इसका जो टेक्सचर है वो पूरा खुल के सामने आ रहा है। तो बहुत गहरी और ज़बरदस्त ब्राउन से अभी दिख रही है, मगर जैसे ही पास में आ जाएगी तो एकदम काली हो जाएगी, ये जीरो विजिबिलिटी वाली वैसी है। ऐसे में आप वाहन अगर चला रहे हो तो बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है। सड़क के आसपास आप कहीं पर भी खड़ा कर दोगे तो हो सकता है दूसरा वाहन जब खुद को पार्क करने के लिए वहाँ पर आए तो वो आपको हिट भी कर सकता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसी स्थिति में। जब विजिबिलिटी नहीं होती तो आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं होते, मगर जब आपके और 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इस तरह की सैंड आ जाती है, रेत आ जाती है, तो बिल्कुल कुछ भी दिखना नामुमकिन हो जाता है। तो ये आंधी काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है मुझे। ऐसी आंधियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, हालांकि
ऐसे प्री मानसून एक्टिविटीज़ में आती है, मगर ये जैसी आई है ना वैसी बहुत कम होती है, हल्की फुल्की आ जाती है और उसमें कई चीज़ें हो जाती है, मगर ऐसा एकदम सघन और गहरा ये बहुत ही दुर्लभ होता है। हल्की फुल्की आंधियाँ अक्सर आती है, मगर इस तरह की ब्राउन, एकदम डीप ब्राउन जिसे कहते हैं, वैसे बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। अब अभी भी ये मुझसे होगी 1 किलोमीटर दूर होगी लगभग, एकदम डार्क। अभी भी इसने पूरा जो मेरे ऊपर का जो आसमान है वहाँ तक ये नहीं पहुँची, वहाँ बादलों की हल्की सी परत है, मगर ये अभी यहाँ पर आ रहा है। और अभी आप देखें एकदम बहुत नज़दीक आ चुका है, यानी मेरा जो शहर है उसको एक तरीके से इसने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है, गोद में लेना शुरू कर दिया है। और इसकी एक खासियत है, ये काली डार्क ब्राउन तो नज़र आ रही है, मगर इसकी जो विंड स्पीड है ना वो कम है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। वरना क्या होता है, ऐसे बहुत ज़बरदस्त विंड स्पीड के साथ आती है तो वो बहुत नुकसान करती है। जैसलमेर से घंटा भर पहले मुझे समाचार मिल गए थे कि वहाँ बहुत अंधेरा और जीरो विजिबिलिटी टाइप की आंधी आई है। तो जैसलमेर से यहाँ तक आने में इसको घंटा भर लगा, यानी कि एरियल डिस्टेंस कितना होगा, 90 किलोमीटर के आसपास तो होगा शायद। तो उसको ट्रैवल करने में इसको 1 घंटा लगा, यानी 90 की स्पीड से तो आ ही रही है। फिर भी इसका जो अप्रोच है वो बड़ा ऐसा लग रहा है, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं इसका क्या होता है, फ़िलहाल इसका आनंद लेते हैं। आज इसको ये सूर्य देवता है यहाँ पर, और ये ज़बरदस्त आंधी, ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका, ज़बरदस्त रेड स्टॉर्म जिसे कहते हैं, ज़ोरदार आंधी एकदम। अभी भी जो ऊपर तक मेरे पास नहीं आई है ये, अभी भी इसका पूरा इधर का जो क्षेत्र है वो पूरा खाली पड़ा है। ये चूँकि आती आंधी होती है, बहुत दूर से दिखाई देती है, इसकी सारी परतें आपके सामने होती है तो वो ज़्यादा गहरी नज़र आती है। जब एक बार ये आपको चारों तरफ से घेर लेती है, एनगल्फ कर लेती है, तो फिर इसका जो टेक्सचर है वो हल्का हो जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। चूँकि अभी आपके सामने की तरफ से है तो इसकी सारी जो लेयर्स है वो आपकी आंखों के सामने होती है, तो वो उसको ज़्यादा डार्क कर देती है, ज़्यादा डार्किश उसकी फीलिंग आती है। अभी भी ये आ रही है, धीरे धीरे छा रही है, इसके साथ कोई आवाज़ नहीं आ रही, वरना जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसके साथ बहुत शोर आता हुआ दिखाई देता है कि आते हुए रास्ते में जैसे टिन वगैरह उड़ाती हुई आती है, और भी कई लूज चीज़ें जो आपके घर के ऊपर होती है उसको भी उड़ाती है, तो वो एक सारी उसकी फीलिंग उसमें आती है। पर अभी इसमें ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आने लग भी जाए, मगर फ़िलहाल नहीं आ रही है। अब इसकी जो विंड की जो फीलिंग है वो मुझे होने लगी है, मगर फिर भी अभी आप देखें यहाँ तक मेरे ऊपर का जो आसमान है वहाँ तक इसकी आउटर बाउंड्री अभी हो गई है, और इधर पूरा इसने कवर कर दिया है, यानी अभी मुझे एनगल्फ करने वाली है, इधर से मुझे घेर लेगी, एनवेलप कर लेगी ये पूरी। तो इसके लपेटे में अब अपन आ ही रहे हैं, और ये एकदम इसका ब्राउनिश रेड रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो नमी के साथ जब मिक्स हो जाती है तो इस तरह का उसका पूरा टेक्सचर हो जाता है। और ये इसकी सारी परतें जो है वो धीरे धीरे उगड़ती हुई नज़र आ रही है पूरी ऐसे। ज़बरदस्त आंधी है, ज़बरदस्त बवंडर है, और मैं कहूँगा पोखरण के लिए एक बहुत राइट टाइम है इसके आने का। यानी अगर ये देर रात में आती तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती थी, लोग छतों पे भी सोए हुए होते, हालांकि अभी कोरोना की वजह से छतों पे बहुत कम लोग सोते हैं, मगर चांसेस थे। अब ये थोड़ी सी इसकी गति जो है वो नज़र आ रही है, मगर फिर भी इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है, और ये जो ब्राउन रेत जो है वो सीधी सीधी स्पष्ट दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार ये परिंदे अभी उड़ रहे हैं इस रेत में, और ये जो इधर आगे इधर का पूरा जो आसमान है एकदम साफ पड़ा है, आप देख रहे हैं परिंदे इधर उड़ रहे हैं, इधर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और इधर भी कुछ नहीं है। ये आ ही गया इधर पर। अब इसकी जो विंड स्पीड है वो मुझे महसूस होने लगी है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर से जा रही है तो इसकी विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, उसका पूरा असर जो था वो लगभग आ गया। जैसा कि मैंने बोला था, सारी लेयर्स जब सामने होती है तो ज़्यादा गहरा लगता है, मगर इतनी गहरी दरअसल होती नहीं है।
स्पीड के साथ किसी चीज़ का पता नहीं चलता। ज़्यादा फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो ये चारों तरफ से फैल गई है एकदम, और इसने विजिबिलिटी को काफ़ी कम कर दिया। जीरो विजिबिलिटी तो नहीं कहेंगे, 60-70% जो लाइट थी उसको उसने ज़रूर ब्लॉक कर दिया, मगर फ़िलहाल ठीक है। मैंने एक आंधी ऐसी आई थी जो बिल्कुल उसमें जीरो विजिबिलिटी हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया की जो रात होती है वैसा कर दिया था उसने। शाम के 5-1 बजे वो आंधी आई थी, मगर ये वैसे नहीं है, ठीक है। ऐसी आंधियाँ तो मैंने कई, मुझे अपने जीवन में याद आती है कि यहाँ पर ऐसी आंधियाँ तो आई थी। ये इधर सामने एक टावर था, बहुत स्पष्ट दिख रहा था, मगर अब उस टावर की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत हल्का सा आपको दिख रहा है। पर ये जिस दिशा से आंधी आई है ना, उस दिशा में अभी भी आप देखें तो काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ये जो घर की जो आप पीछे वाली लाइन देख रहे हैं, ये मेरे घर से मुश्किल से 60, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये तो होगी करीब 30 मीटर पीछे होगी, मगर वो जो सेकंड रो जो दिखाई दे रही है वो हार्डली 50 मीटर भी नहीं है, मगर नहीं दिख रही है। तो यहाँ इधर जो है वो घर होंगे करीब 100 मीटर दूर, तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। तो आप देखें विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और चूँकि इसका खुद का जो रंग है वो पीला पीला सा है, तो उसमें फोक लाइट्स भी ज़्यादा काम नहीं करती। तो अभी 5:00 कुछ मिनट हुए होंगे शायद, मगर ये स्थिति है यहाँ की। जैसे सुबह के 5 बजे का जैसा आसमान होता है वैसा नज़र आ रहा है। रंग जरूर इसका काला था, मगर इसकी जो विंड स्पीड है वो बहुत आंधी के हिसाब की नहीं है। ठीक है, हल्की फुल्की हवा चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हवा ब्लास्ट होने की वजह से उसकी वजह से लग रहा है, बाकी गति नहीं है इसमें। शायद बहुत दूर से चल के आई हो तो उसकी वजह से गति कम रही हो इसकी। जैसलमेर से जो मुझे समाचार मिले थे वो ये थे कि वहाँ पर इसके साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, और इसमें से भी लग रहा है कि इसके पीछे बूंदाबांदी आ सकती है। आ गई है। ये मेरा बेल का वृक्ष है, पेड़ है जिसने सारे पत्ते छोड़ दिए हैं। अभी नए पत्ते इसके आए नहीं हैं, वरना इन दिनों तक आ जाते हैं। इस बार पता नहीं, पूरा चक्कर ही अलग प्रकार का है, वरना अप्रैल में तो इसके नए पत्ते वापस पुनः आ जाते हैं। इस बार अभी नहीं आए, हो सकता है अब आ ही जाएंगे। तो काला गहरा रंग था, मगर ठीक है, हवा नॉर्मल हवा से विजिबिलिटी ज़रूर इसने संध्या समय की जैसी कर दी यार। शाम के 5 बजे अगर जून में ऐसी विजिबिलिटी हो जाए तो काफ़ी तेज़ आंधी हो गई है। अब इसकी मैक्सिमम विजिबिलिटी यही है, इससे ज़्यादा अंधेरा भी नहीं कर पाएगी क्योंकि चारों तरफ फैल गई है। और ठीक है, आज के लिए भी इतना बहुत है। शुभ संध्या, अपना ख्याल रखिएगा, और जोधपुर वाले तैयार हो जाओ, ऐसी आंधी आपके उधर आ ही रही है।